मैं सुशीला शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज वैशाली नगर में पदस्थ हूँ। आज मैं आपको एमए 4 सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के पेपर फर्स्ट से यूनिट 5 का तकनीक का चुनाव, चॉइस ऑफ टेक्निक्स के बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे तकनीक से आशय, मीनिंग ऑफ टेक्निक्स। तकनीक से आशय उत्पादन के ढंग या तरीके से होता है। उत्पादन कैसे किया जाए, किसी उत्पादन कार्य के लिए विभिन्न साधनों को किस ढंग से मिलाया जाए या लगाया जाए, तकनीक इसकी मात्रात्मक अभिव्यक्ति है। जैसे कि उदाहरण के लिए गेहूं या अन्य किसी भी फसल के उत्पादन के लिए हमें एक निश्चित मात्रा में भूमि, पूंजी, हल, ट्रैक्टर और श्रम का प्रयोग करना होगा। जिस अनुपात में इन साधनों के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे उत्पादन तकनीक कहते हैं। शूम कलर कहते हैं कि औद्योगिक कलाओं के ज्ञान के सामाजिक भंडार को तकनीक कहते हैं। इसी संदर्भ में तकनीकी प्रगति से यह अभिप्राय होता है कि वस्तुओं के दिए हुए स्तर को उत्पादन साधनों की अपेक्षाकृत कम मात्राओं की सहायता से उत्पादित किया जा सकता है। जैसे इसके अंतर्गत नई वस्तुओं का उत्पादन होता है, आगतों की एक निश्चित मात्रा से अधिक उत्पादन किया जा सकता है। उत्पादन की एक निश्चित मात्रा आगतों की पहले से कम मात्रा द्वारा प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार होना। अब हम देखेंगे तकनीक चुनाव की आवश्यकता तथा महत्व। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में तकनीकी घटक एक महत्वपूर्ण घटक है। यदि विश्व के विकसित और अविकसित देशों का अवलोकन करें तो स्पष्ट होगा कि विकसित देश आधुनिक एवं नवीन तकनीकी के आधार पर अपना विकास तीव्र गति से कर पाए हैं। तो दूसरी ओर अर्धविकसित देशों में पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण तकनीकी पिछड़ापन है। अतः आर्थिक नियोजन की सफलता तकनीकी चुनाव पर ही निर्भर करती है। अब हम देखेंगे तकनीक के प्रकार। तकनीक के 2 प्रकार हैं, श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक। पहले हम देखेंगे श्रम प्रधान तकनीक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, श्रम की अधिक और पूंजी की कम आवश्यकता होती है, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि उत्पादन की वह प्रविधि जिसमें अधिक श्रम को कम पूंजी के साथ मिलाया जाता है, श्रम प्रधान प्रविधि कहलाती है। श्रम प्रधान प्रविधि के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव को हम इस रेखा चित्र में देखेंगे। OX में हमने श्रम को दर्शाया है, OY में पूंजी को दर्शाया है। तो इस चित्र में Q जो है ये उत्पादन के प्रारंभिक स्तर को बताता है, जो कि अर्थव्यवस्था में श्रम की OL मात्रा और पूंजी की OQ मात्रा के द्वारा उत्पादित किया जा रहा है। यदि हम नई प्रविधि का प्रयोग करें जिसमें पूंजी की उतनी ही मात्रा है OQ तथा श्रम की अधिक मात्रा L से बढ़ा करके L1 के द्वारा उत्पादन के ऊंचे स्तर यानी Q1 को उत्पादित किया जा रहा है, तो यह प्रविधि श्रम प्रधान प्रविधि है। दूसरी है पूंजी प्रधान तकनीक। पूंजी प्रधान तकनीक में पूंजी की अधिक मात्रा और श्रम की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। प्रति श्रमिक पूंजी की जितनी अधिक मात्रा प्रयुक्त होगी, पूंजी गहनता उतनी ही अधिक ऊंची होगी। प्रोफेसर मिंट कहते हैं कि उत्पादन की दृष्टि से पूंजी प्रधान तरीके उपभोग वस्तुओं को पैदा करने के आधुनिक कारखानों के तरीके, इसमें मशीनें, यंत्रों के उपयोग के माध्यम से किया जाता है। अब हम देखेंगे कि पूंजी प्रधान प्रविधि के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव को इस रेखा चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ पर OX में श्रम, OY में पूंजी को दर्शाया गया है। Q जो है वो उत्पादन के प्रारंभिक स्तर को दिखलाता है, जो कि अर्थव्यवस्था में श्रम की OL मात्रा और पूंजी की OC मात्रा के माध्यम से उत्पन्न किया जा रहा है। यदि हम उत्पादन के नए तकनीक को अपना करके श्रम की उतनी ही मात्रा
को रखें और पूंजी की मात्रा C से बढ़ा करके C1 करते हैं तो ऊंचे उत्पादन के स्तर को प्राप्त किया जा सकता है। ऊंचे उत्पादन का स्तर है Q1, यानी कि ये प्रविधि पूंजी प्रधान प्रविधि है जिसमें श्रम की उतनी ही मात्रा के साथ पूंजी की अधिक मात्रा का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। अब हम देखेंगे अर्धविकसित राष्ट्रों में तकनीक। अब हमारे सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित होता है कि अर्धविकसित देशों में श्रम प्रधान प्रविधि अपनानी चाहिए या पूंजी प्रधान तकनीकी। तो यहाँ पर दोनों प्रविधियों के समर्थन में दिए गए तर्कों पर हम विचार करेंगे। पहले हम देखेंगे श्रम प्रधान प्रविधि का समर्थन। प्रोफेसर नक्से, लुईस, ब्रोजन, किल्डनबर्गर, कुजनेट्स और मेयर वाल्डविन आदि जो अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने अर्धविकसित राष्ट्रों के लिए श्रम प्रधान तकनीक का समर्थन किया है और ये कहते हैं कि इन राष्ट्रों के लिए ये बुद्धिमानी नहीं होगी कि वो अपने सीमित साधनों के उपयोग के लिए ये विकसित राष्ट्रों की नकल करें। यदि वो ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उत्पादन की ओर प्रदर्शन प्रभाव को चाहते हैं। और नक्से ने भी इस प्रकार का मत प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि भारी जनसंख्या वाले राष्ट्रों को चाहिए कि वो देश में अपार जनशक्ति से अधिक काम लेवे अपेक्षाकृत मशीन से। परिणाम स्वरूप देश में अदृश्य बेकारी की मात्रा में कमी आएगी। यहाँ पर इन अर्थशास्त्रियों ने श्रम प्रधान तकनीक के पक्ष में भी विचार व्यक्त किए हैं कि अल्प विकसित देशों में निष्क्रिय श्रम शक्ति की प्रचुरता है तो इससे देश में बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। श्रम प्रधान विधि जो है वो देश के आंतरिक साधन पर निर्भर करती है, जबकि पूंजी प्रधान तकनीक विदेशी सहायता और तकनीक ज्ञान पर निर्भर करती है। यहाँ पर विकासशील राष्ट्रों में मुद्रा प्रसार की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए श्रम प्रधान विधियां आवश्यक है और श्रम प्रधान तकनीक के माध्यम से विकेंद्रीकरण के भी लाभ प्राप्त होंगे और फैक्ट्री प्रणाली के दोषों से बचा जा सकता है। और श्रम प्रधान प्रविधि कुटीर और लघु उद्योगों के विकास पर आधारित होने के कारण ये औद्योगिकरण के दोषों से दूर रखती है। श्रम गहन तकनीक में चूंकि साधारण उपकरण, औजार और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ऐसी स्थिति में विदेशी पूंजी या आयात की बहुत कम आवश्यकता होती है, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत हो जाती है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि श्रम प्रधान प्रविधि का इन्होंने समर्थन किया है। अब हम देखेंगे पूंजी प्रधान तकनीक। पूंजी प्रधान तकनीक के अंतर्गत विकासशील देशों में पूंजी प्रधान तकनीक अपनाए जाने के मुख्य समर्थक हार्वे लिविंगस्टीन, पॉल बरान, हर्षमेन और मॉरिस डाब है। गेलेस्टेन और लिविंगस्टीन कहते हैं कि सफल आर्थिक विकास विशेषतया आर्थिक पिछड़ेपन के संदर्भ में अधिकांश रूप से आधुनिक को बड़े पैमाने पर अपनाए जाने पर निर्भर होता है। पूंजी प्रधान प्रविधि का आय वृद्धि की दर पर निरंतर और चक्रवृद्धि प्रभाव पड़ता है, इसलिए वे आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज करने के लिए पूंजी प्रधान तकनीक अनिवार्य है। पॉल बरान ने पूंजी प्रधान प्रविधि के पक्ष में सुझाव दिया है कि अर्ध विकसित देशों को उन्नत देशों की वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धियों से लाभ उठाने के लिए अपनी पूर्ण क्षमता का प्रयोग करना चाहिए। और इस संदर्भ में ये कहते हैं कि पूंजी प्रधान प्रविधि के उपभोग से अधिक तीव्र गति से आर्थिक विकास किया जा सकता है, पूंजी निर्माण की दर बढ़ाई जा सकती है, जिससे कि आर्थिक विकास तीव्र गति से होता है। नीची कीमत स्तर पर अधिक वस्तुओं का उपभोग संभव होने के कारण लोगों का रहन सहन का स्तर ऊंचा उठता है और पूंजी प्रधान तकनीक के अपनाए जाने से श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि होती है और इससे रोजगार वृद्धि की संभावना अधिक पाई जाती है और उत्पादन की पूंजी गहन प्रक्रियाएं श्रम गहन तकनीक की अपेक्षा अधिक लाभदायक होती है और इसका आर्थिक विकास की प्रक्रिया पर दूरव्यापी प्रभाव पड़ता है। अब हम देखेंगे कि दोनों तकनीक के संदर्भ में हमने तर्कों को देखा। उसके बाद हमारे सामने ये प्रश्न उपस्थित होता है कि कौन सी तकनीक का चयन किया जाए।
तो अब इनके बीच संतुलन बनाए रखने हेतु मध्यवर्ती तकनीक की आवश्यकता है। तो अब हम देखेंगे कि मध्यवर्ती तकनीक की आवश्यकता क्यों है और ये कौन सी तकनीक है। तो अब ये स्वीकार किया जाने लगा है कि विकासशील देशों की साधन उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विकसित देशों के परिप्रेक्ष्य में प्रविधि ज्ञान को ज्यों का त्यों अपनाना हमारे लिए उचित नहीं है। श्रेष्ठ तो यह होगा कि विकासशील देश प्रविधि के क्षेत्र में उन्नत देशों के ज्ञान के भंडार से लाभ उठाएं और अपनी सामाजिक, आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता और आवश्यकताओं के अनुसार उन्नत देशों की तकनीकों में परिवर्तन करें और उन्हें अपनाएं। प्रोफेसर शुमाशर ने ऐसी प्रविधि को मध्यवर्ती प्रविधि कहा है जिसमें पूंजी गहन एवं श्रम गहन तकनीक का उचित समन्वय होता है। शुमाशर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में अर्धविकसित देशों के आय के विकास के लिए मध्यवर्ती तकनीक को अपनाने का सुझाव दिया है और उनके अनुसार अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए न तो श्रम की बचत करने वाली पूंजी प्रधान तकनीक उपयुक्त है और न ही इन देशों के परंपरागत उद्योग आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त हैं। इन देशों में बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने के लिए मध्यवर्ती तकनीक ही अधिक उपयुक्त है। स्वर्गीय प्रोफेसर गाडगिल के अनुसार मध्यवर्ती तकनीक एक राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए और अर्थव्यवस्था के व्यापक क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। अब हम अंत में देखेंगे निष्कर्ष यानी उपयुक्त तकनीक क्या है। दोनों पक्षों का अध्ययन कर चुके हैं हम और हमें यह निर्णय करना है कि अर्धविकसित देशों के लिए उपयुक्त तकनीक क्या है। तो इस संदर्भ में जी.एम. मेयर कहते हैं कि उपयुक्त तकनीक वह है जो अर्धविकसित देशों में उपलब्ध साधनों का उपयोग कर सके तथा जिसके द्वारा उत्पादित उत्पादन निम्न आय वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए अनुकूल हो और इस अर्थ में अधिक उपयुक्त श्रम गहन तकनीक ही होगी जो पूंजी गहन एवं विकसित राष्ट्रों से प्राप्त तकनीक की तुलना में कुशलता गहन लघुत्तर पैमाने वाली स्थानीय सामग्री का अधिक उपयोग करने वाली तथा निम्न आय वर्ग के योग्य उत्पादन देने वाली होगी।